मिर्जापुर 3 सीजन देखने के बाद कई पहलू और मिसकंसेप्शन जो मैंने पाल रखा था वो तो मेरा क्लियर हो गया है भाई, और वही क्लियरिटी आपसे भी शेयर कर देता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में सबसे पहले हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं सीजन 3 का, जो कि स्टार्ट होता है मुन्ना भैया के डेड बॉडी से। मतलब भैया एक बात तो इस सीजन में क्लियर हो गया है कि मुन्ना भैया अब जिंदा नहीं है और उनकी धर्म पत्नी यानी कि माधुरी यादव सीएम के पद पर विराजमान हो गई हैं अपने पिता के मृत्यु के बाद। अब आते हैं पंडित जी के तरफ, यानी कि गुड्डू पंडित के पिताजी की तरफ, जो कि अभी जेल में हैं एसपी मौर्य के मर्डर केस में। आपने पिछले सीजन में देखा होगा कि जब गुड्डू पंडित की एनकाउंटर करने एसपी मौर्य जाते हैं तभी ठाए से ठोक देते हैं पंडित जी। अब पंडित जी इतने शरीफ आदमी हैं कि जेल में भी वो लोगों की मदद करते हैं और अपने साफ आचरण को बचाए रखते हैं। गुड्डू पंडित ने उन्हें जेल से बाहर आने का भी प्रस्ताव दिया तो उसे भी पंडित जी ने ठुकरा दिया। अब आते हैं गुड्डू पंडित पे, जिन्हें मिर्जापुर की गद्दी चाहिए थी त्रिपाठियों का नामो निशान मिटाकर, और ये हुआ भी। अब गुड्डू पंडित और गोलू मिलकर पूरे मिर्जापुर पर राज करते नजर आते हैं। अब यहाँ पे होती है शरद शुक्ला जी की एंट्री, जिनके पिताजी का भी यही सपना था कि उन्हें मिर्जापुर पे राज करना था, और इसी सपने को टारगेट बनाते हुए शरद शुक्ला अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने में लग जाते हैं। और इस सपने को पूरा करने में शरद शुक्ला का साथ देते हैं दो इंसान, जिनसे शरद को ये उम्मीद थी कि मिर्जापुर की गद्दी हासिल करने में वो शरद की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और ये दो इंसान थे कालीन भैया और माधुरी यादव। शरद बाबू के पास थे कालीन भैया, जिनकी सेवा कर करके वो चाहते थे कि वो मिर्जापुर पे अपना दबदबा बना लें। सीरीज में आपको जो सबसे ज्यादा थ्रिलिंग वाला फील देने वाला है वो है गुड्डू भैया का पागलपन। अब गुड्डू भैया के बारे में आपको एक बात तो पता होगा कि वो थोड़े सटके हुए कैरेक्टर हैं, और जब उन्हें ड्रग्स मिल जाता है तो वो और भी ज्यादा सटक जाते हैं। अपने भाई के मौत के बाद गुड्डू भैया ने ड्रग्स लेना तो बंद कर दिया था, पर जिस तरीके से बीना त्रिपाठी ने मुन्ना भैया को ड्रग्स की लत लगवाकर उन्हें गेम से आउट कर दिया, उसी तरीके से वो अब गुड्डू भैया पे भी पड़ चुकी हैं। क्योंकि बीना जी को तो चाहिए मिर्जापुर की गद्दी, जिसकी बात वो जाकर माधुरी यादव से भी करती हैं। अब इस सीरीज में कुछ स्केरी सीन्स भी हैं, और अगर आपका दिल मजबूत है तभी इस सीन को देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि इस सीरीज में कभी आपको कटा सर दिखने को मिल सकता है तो कभी रॉबिन की आंखों को निकालते गुड्डू भैया दिख सकते हैं। अब इसके लिए मजबूत दिल तो होना जरूरी है ना। अब बात कर लेते हैं गोलू दीदी की, जिनका स्वैग आपको एक स्टूडेंट से एक बाहुबली का देखने को मिलेगा। गोलू दीदी को आप एक तरीके से ये मान सकते हो कि वो गुड्डू भैया की डिसीजन मेकर हैं। अब जो भी डिसीजन गोलू दीदी लेती हैं उसे गुड्डू भैया बखूबी मानते हैं। अब इस बीच एंट्री हो जाती है शत्रुघ्न त्यागी की, जो कि छोटे होकर एक्टिंग करते रहते हैं बड़े का, यानी कि भरत त्यागी का। अब उन्हें ये एक्टिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब आपने सीजन 2 देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बड़े की घर में इज्जत होती है लेकिन छोटे की इज्जत ज्यादा नहीं होती है, और इसी इज्जत को पाने के लिए वो बड़े की मौत को छुपाते हैं और उनके कैरेक्टर को अपना लेते हैं। अब बड़े और छोटे के गेम में वो गोलू मैडम को तो गवाही देते हैं। अब इसका ग्रज उनके दिमाग में होता है और वो गोलू को किडनैप भी करते हैं, लेकिन गोलू मैडम ठहरी होशियार, वो निकलती हैं भाग, और इस भागने के क्रम में उनका साथ देती हैं भाभी जी, और जाते जाते गोलू मैडम भाभी जी का हाथ भी काट देती हैं, जिसमें शत्रुघ्न कंफ्यूज्ड होके ये सोचने लग जाते हैं कि अब गोलू को पकड़ें या भाभी को बचाएं, और इसी बीच गोलू भाग निकलती हैं। रॉबिन के मरने के बाद गुड्डू की बहन ने ये डिसाइड कर लिया कि अब गुड्डू की कोई भी गलती को वो माफ नहीं करेंगी, और वो उन्हें जेल भिजवा देती हैं। और यहाँ पे गुड्डू भैया इतने शांतिपूर्ण तरीके से सरेंडर करते हैं जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे।
और ये सरेंडर वो इसलिए करते हैं क्योंकि इस बार वो बहुत ही अफसोस में हैं। गुड्डू के जाते ही शरद शुक्ला को ये लगता है कि अब तो गुड्डू जेल में चला ही गया है, अब मिर्जापुर की गद्दी मेरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आता है स्टोरी में एक ट्विस्ट। डिम्पी जाकर सारा मैटर बता देती है माधुरी यादव को और इसी में वो ये भी बता देती हैं कि आपके पिताजी को शरद शुक्ला ने ही मारा है। अब यहाँ से चालू हो जाती है शरद की उल्टी गिनती चालू। शरद खुद अपने मौत का पैगाम लिखते हैं और दो बुद्धिजीवियों की मीटिंग करवा देते हैं। अब ये दो बुद्धिजीवी हैं कालीन भैया और माधुरी यादव। जब आप कालीन भैया और माधुरी यादव के मीटिंग को देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे होने वाली है कालीन भैया की गेम में एंट्री। इधर शरद यादव तो लगे हुए थे मिर्जापुर की गद्दी को सुनिश्चित करने में और इधर गोलू दीदी लगी हुई थी जेपी यादव से मीटिंग करके गुड्डू भैया को जेल से निकलवाने में। गोलू ने जेपी यादव को फिर से सत्ता में आने की तरकीब दे दी और जेपी यादव ने माधुरी यादव के गृह मंत्री को बुलाकर यह प्रस्ताव रख दिया। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि शरद यादव मीटिंग बुलवाते हैं मिर्जापुर की गद्दी के लिए और वहां पे अपना प्रस्ताव रखते हैं मिर्जापुर की गद्दी के लिए, जहां पे हमने देखा कि मुनव्वर मियां थोड़ा शुरुआती दौर में आनाकानी करते हैं पर कालीन भैया के एंट्री होने के बाद वह बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। अब शुक्ला जी को यहाँ लगा कि अब तो मेरी गद्दी फाइनल हो ही गई, लेकिन यहाँ पे मेकर्स को लगा कि हमें सीजन 4 भी तो लाना है तो थोड़ा गेम में ट्विस्ट तो करना ही पड़ेगा और बस कालीन भैया शुक्ला जी को ठोक देते हैं। अब मिर्जापुर की गद्दी पर फिर से कालीन भैया ही विराजमान होने वाले हैं और सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल पर कालीन भैया राज करेंगे क्योंकि उन्होंने सारे बाहुबलियों को मार डाला है। उधर गुड्डू भैया भी जेल से निकल जाते हैं और गोलू दीदी को देखकर काफी भावुक हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे बीना त्रिपाठी का भी मिर्जापुर पे राज करने वाला सपना अधूरा ही रह गया क्योंकि कालीन भैया की फिर से गेम में एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे जो सीजन 4 की प्रेडिक्शन है वो ये है दोस्तों कि फिर से एक बार सीजन 4 में गद्दी के लिए आप गुड्डू भैया और कालीन भैया को वर्चस्व की लड़ाई देखते हुए पा सकते हैं या तो आप गुड्डू भैया को सुधरे हुए देख सकते हैं। पर अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि गद्दी की भूख अब गुड्डू भैया से ज्यादा गोलू दीदी को है। दूसरी चीज कि यहाँ पे शत्रुघ्न तो अभी जिंदा हैं और आगे के सीजन्स में उनके मारे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे उन्हें मारने वाले दो व्यक्ति हो सकते हैं। पहले उनके पिताजी, क्योंकि उन्हें धोखा महसूस होगा कि उन्होंने बड़े के बारे में उनको बताया नहीं, और दूसरी है गोलू दीदी जिनका बदला तो अभी बाकी है। अब सीक्वेंस में जिस तरीके से शरद शुक्ला को दिखाया गया है कि जब वो गद्दी पर बैठते हैं और अपनी अंतिम सांसें गिनते रहते हैं और तभी पुलिस वाला उन पे जब पिस्टल तानता है तो कालीन भैया उसे रोक देते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि शरद शुक्ला को मरते हुए दिखाया नहीं गया है तो नेक्स्ट सीजन में आप शरद को भी देख सकते हैं। यहाँ पे मुन्ना भैया के भी केस में थोड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा क्योंकि मुन्ना भैया का एक डायलॉग आपको शायद याद होगा कि हम अमर हैं बे। अंतिम संस्कार के वक्त आपने देखा होगा कि वहां पे सिर्फ माधुरी यादव मौजूद थी, बाकी कोई भी नहीं थे। अब यहाँ पे हो ये सकता है कि शरद को मरवाने के लिए शायद माधुरी यादव ने कालीन भैया को बोला होगा कि मुन्ना त्रिपाठी अभी जिंदा हैं। वही शरद की माता जी भी काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और काफी होशियार कैरेक्टर हैं और वो भी अभी जिंदा हैं, तो सीजन 4 में अपने बेटे की मौत का बदला भी वो ले सकती हैं। एक प्रेडिक्शन ये भी है। इस सीजन में माधुरी यादव की सरकार रही तो अगले सीजन में जेपी यादव की सरकार रहने वाली है जिसे लीड करने वाले हैं गुड्डू भैया और गोलू दीदी। वही लास्ट एपिसोड के सीक्वेंस में आपने देखा होगा कि रधिया मकबूल के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि आपको भाभी ने बुलाया है। तो यहाँ भी स्टोरी में एक ट्विस्ट हमें देखने को मिल सकता है। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये सोचकर बीना त्रिपाठी ने मकबूल को तो बुला लिया है और नेक्स्ट सीजन में वो कुछ बड़ा गेम करने वाली हैं और शायद उनके लाल भी नेक्स्ट सीजन में बड़े हो जाएं। तो अगर आप
आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।